अब जरा ध्यान से चेक करिए, यहां पर देखिए, इन अ लॉन्ग वायर ऑफ राउंड क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस आर, करंट डेंसिटी वेरीज विद द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस ऑफ वायर एज दिस। हाँ, अब ये मजेदार है, जरा ध्यान से चेक करिए। करंट यहां पर हम अगर कोई वायर बना रहे हैं सिलेंड्रिकल इस तरीके से, ये बड़ा मजेदार है, ध्यान समझो। ये देखिए, ये इस तरीके से हमने क्रॉस सेक्शन दिखाया एक वायर का, ठीक। ये देखिए, वो हमसे ये कह रहा है कि सेंटर से अगर हम एक्स डिस्टेंस पे आ रहे हैं तो जो करंट डेंसिटी है, अच्छा अब यहां बच्चे बोलेंगे करंट की डायरेक्शन नहीं दी हुई है, तो आप जब भी करंट की डायरेक्शन नहीं देगा तो आप जिस डायरेक्शन में जे है उसी डायरेक्शन में आप करंट को मान लीजिएगा। मतलब समझो, इधर आओ, उसने हमें करंट डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है। ये देखिए, जे इज इक्वल्स टू कैपिटल सी इंटू एक्स स्क्वायर और एम्पियर पर मीटर स्क्वायर उसने हमें दिया हुआ है, ठीक। पढ़ लो ध्यान से, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर उसने हमें दिया है। वेयर सी इज पॉजिटिव कांस्टेंट, सी कोई कांस्टेंट है, फाइंड द टोटल करंट फ्लोइंग इन द वायर। फिर से पढ़ो, इन अ लॉन्ग वायर ऑफ राउंड क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस आर, तो इस वायर का जो रेडियस है वो आर है। ये देखिए भाई, इसका जो टोटल रेडियस है आपका वो कैपिटल आर है, लेकिन उसने हमसे बोला है कि अगर तुम रेडियस के अलोंग जाओगे, ऐसे 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 जाओगे, तो हर एक जगह जो आपकी करंट डेंसिटी है वो अलग अलग है, वो एक्स का फंक्शन है। चेक कर लो, क्वेश्चन पढ़ो। उसने बोला है कि करंट डेंसिटी वेरीज विद द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस ऑफ द वायर, फ्रॉम एक्सेस ऑफ द वायर करंट डेंसिटी वेरीज विद द रेडियल फ्रॉम द एक्सेस ऑफ द वायर। तो एक्सेस ऑफ द वायर कहां है आपकी, एक्सेस ऑफ द वायर सेंटर से पास करेगी, ठीक भाई। यही तो आपकी क्या होगी, एक्सेस ऑफ द वायर, यही तो क्या होगी आपकी एक्सेस ऑफ वायर। अब आप समझो जरा, ध्यान से जरा समझिएगा। देखो, अगर मैं यहां से एक्स डिस्टेंस पे जाऊंगा तो यहां पे हर एक पॉइंट पे आपकी करंट डेंसिटी कुछ और होगी, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर, ठीक है, यहां पर यहां पर यहां पर आपकी करंट डेंसिटी कुछ और होगी, ठीक। बात समझिएगा जरा ध्यान से यहां पर, है ना, ठीक। और करंट को सर कहां मानोगे, तो करंट को आप इसी डायरेक्शन में अज्यूम कर लीजिए, करंट को आप हमेशा इसी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन कुछ नहीं दी तो मान लो ऐसे करंट आपका फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, ये इस तरीके से, ठीक है। अब अगर आप x इतना लोगे, दूसरे डायग्राम में देखिए, इसी का आप टॉप अगर दिखा दूं मैं आपको यहां पर, इसी का टॉप अगर मैं आपको दिखा दूं यहां पर, तो आप देखिए जरा, इसका जो टॉप क्रॉस सेक्शन एरिया है, अगर आप x अपना चेंज कर दोगे, ठीक, ये देखिए, मान लीजिए कि आपने x अपना चेंज कर दिया और x आपने इतना ले लिया, तो इसके हर एक पॉइंट पे, यहां पे, इसके हर एक पॉइंट पे, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे, अब x आपका वेरी कर गया, यहां पे यहां पे यहां पे, ठीक है। अब आपका जो j वेक्टर है वो चेंज हो जाएगा, मतलब उसका मैग्नीट्यूड चेंज, डायरेक्शन तो हर एक बार ये करंट की डायरेक्शन में ही है। समझ में आई बात? बताइए। ठीक, अब सुनो, तो उसने हमें ये बोला है कि ये बताओ इसमें से टोटल करंट कितना जा रहा है। तो भाई आप ये बताओ, करंट आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो, इस वायर से टोटल करंट कितना जा रहा है ये आप जे डॉट ए आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते हो इस बार। क्यों? क्योंकि ध्यान से चेक करिए, यहां पर अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो आपका जो जे है वो वेरी कर रहा है एक्स के साथ, वेरिएबल है जे, आपका एक्स का फंक्शन है, जे इज द फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक। तो क्या करें, इंटीग्रेशन की हेल्प लेंगे, स्ट्रिप लेंगे, एक एलिमेंट लेंगे, तो हम इसका आपको टॉप दिखा रहे हैं, क्रॉस सेक्शन ऑफ टॉप। तो देखिए, क्रॉस सेक्शन ऑफ या टॉप व्यू ऑफ क्रॉस सेक्शन, टॉप व्यू ऑफ क्रॉस सेक्शन, टॉप व्यू ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ध्यान से चेक करिए, ये इस तरीके से, ये देखिए, ये ऐसा, ठीक। तो आप क्या करोगे बताओ, ये एक्सेस ऑफ द वायर है आपकी, ये, ठीक, ये एक्सेस ऑफ द वायर है आपकी, और वायर कुछ इस तरीके से, ठीक। तो आप क्या करेंगे, इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे जाएंगे और यहां पर आप क्या लोगे, एक स्मॉल एलिमेंट लोगे, उस स्मॉल एलिमेंट में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो आप निकालोगे। यहां से आप एक्स डिस्टेंस पे जाएंगे और आप एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे, ये इस तरीके से, जिसकी थिकनेस कितनी होगी आपकी, dx, ठीक, करेक्ट। तो ये बताइए कि इसका एरिया कितना होगा, ये जो स्मॉल एलिमेंट आपने लिया है इसका एरिया कितना होगा आपका, इसका जो स्मॉल एरिया है, अब आप क्या करोगे, इस स्मॉल एलिमेंट की स्ट्रिप को लेके यहां से कट करके खोल दोगे तो रेक्टेंगल जैसा दिखाई पड़ेगा, ऐसा, जिसकी ये वाली थिकनेस कितनी हो जाएगी आपकी dx, और लेंथ कितनी होगी 2 पाई r, यानी कि इसका जो पेरीमीटर होगा उसके इक्वल। सुन लो ध्यान से,
इस स्ट्रिप का जो पेरीमीटर होगा उसके इक्वल। अब पेरीमीटर कितना होगा आपका 2 पाई, और रेडियस कितना लोगे x ले लोगे आप, ठीक है, ये कई बार सिखाया है। तो मतलब इसकी जो लेंथ होगी वही इसका पेरीमीटर होगा 2 पाई x dx, सॉरी 2 पाई x, ये इसकी लेंथ इसके पेरीमीटर के इक्वल होगी, और इसकी जो थिकनेस है वो dx है। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो स्मॉल एरिया, इस स्ट्रिप का जो स्मॉल एरिया है, एरिया कैसे निकलेगा आपका, ये रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ हो गई कितनी 2 पाई x और ब्रेथ हो गई कितनी dx, तो ये स्मॉल एरिया आपका आ गया। अब सुनो, ये जो स्मॉल स्ट्रिप है ना, यहां पे यहां पे यहां पे हर एक जगह आपका j वेक्टर ऐसा दिखाई पड़ेगा विच इज द फंक्शन ऑफ x, और j वेक्टर इज गिवन बाय cx स्क्वायर, चेक कर लो, j वेक्टर इज गिवन बाय cx स्क्वायर वेयर c सम कांस्टेंट, x इज वेरिएबल, और आपका जो एरिया वेक्टर होगा, ठीक है, ये देखिए ये इस तरीके से, ये j है आपका, इस स्ट्रिप पे एलिमेंट पे हर एक जगह j इस तरीके से है, ठीक। करंट आपका इसी डायरेक्शन में है, करंट आपका इसी डायरेक्शन में, तो करंट और j के बीच में एंगल कितना है 0, तो थीटा इज इक्वल टू 0 है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू अगर आपका 0 है तो जो इस स्मॉल एलिमेंट से जो करंट पास करेगा di, तो di इज गिवन बाय j वेक्टर डॉट da, ठीक। तो आप ध्यान से चेक करिए, j की जगह आप क्या रखोगे, j की जगह आप रखोगे कितना cx स्क्वायर डॉट da, ये आपका da है, तो da की जगह आप क्या रखोगे 2 पाई x dx, और डॉट प्रोडक्ट में हम लोग आगे ले लेंगे cos 0, समझ लो, मतलब ये ऐसा आ जाएगा j और da और cos 0, डॉट प्रोडक्ट ओपन करोगे तो cos 0 1 होता है, जिसको हम नहीं लिखेंगे, j की वैल्यू होगी cx स्क्वायर और da हो गया 2 पाई x dx, ठीक। तो ये हो गया स्मॉल करंट, आप समझे, इस स्मॉल एलिमेंट में से इतना करंट जा रहा है, तो आपका टोटल करंट इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में से टोटल करंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आई टोटल निकालने के लिए आप करेंगे इसको इंटीग्रेट, तो cx स्क्वायर 2 पाई x dx को इंटीग्रेट, अब कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे बताइए, कहां से कहां, लिमिट कहां से कहां चलेगी, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू कैपिटल R तक चलेगी, बोलिए हाँ, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट कहां बना होगा आपका भाई, एक्सेस से लेने के लिए बोला था ना, तो फर्स्ट एलिमेंट यहां बना होगा, फिर सेकंड यहां बना होगा, थर्ड यहां, फोर्थ यहां, ऐसे करते करते x वेरी करेगा, यहां पे ये जो एक्सेस है यहां पे x 0 है और यहां पे x इज इक्वल टू R हो जाएगा, तो 0 से R, ठीक। हाँ, तो x इज इक्वल टू 0 से रेडियस r तक। अब देखिए क्या क्या कांस्टेंट आ रहा है बाहर, c आपका कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, 2 पाई आपका कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन होगा आपका, यानी कि बाहर हो जाएगा आपका 2 पाई c, तो करंट टोटल थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज गिवन बाय, अब देखिए बाहर आपका कॉमन आ रहा है, कॉमन नहीं कांस्टेंट बाहर आ रहा है 2 पाई c, और इंटीग्रेशन हो जाएगा अंदर किसका, इंटीग्रेशन हो जाएगा देखिए x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स का क्यूब, x आपका वेरिएबल है, x का क्यूब, लिमिट हो गई 0 टू रेडियस जो भी दिया होगा dx, अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हमें पता है कि देखिए 2 पाई c, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, x की पावर में 1 ऐड करेंगे तो 3 + 1 4, और 4 से डिवाइड कर देंगे, और 0 टू r, अब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओगे तो 2 पाई c इन द ब्रैकेट, x की जगह हम r रखेंगे तो r की पावर 4 अपॉन में 4, माइनस x की जगह 0 रखोगे, 0 की पावर 4 अपॉन में 4, तो ये आपका 0 हो जाएगा पूरा, ठीक। इंटीग्रेशन जिसको नहीं करना आता है भाई, इंटीग्रेशन सीखिए, x की पावर में 1 ऐड करो तो x की पावर 3 + 1 4 हो जाएगा, और 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा आपका 2 पाई c इंटू r की पावर 4 बाय 4, ठीक, बाय 4, 2 1 जा 2 2 जा, तो यहां से जो टोटल करंट आपका निकल के आएगा, सो टोटल करंट इज इक्वल्स टू आपका पाई c r की पावर कितना हो जाएगा भाई, पाई c r की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 एम्पियर, दिस इज द टोटल करंट, ठीक।